एक मिनट। ओके एवरीवन, तो अब मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार सेशन में, जो कि ड्राइविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एंड यूथ प्रोजेक्ट के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया है यूएनडीपी और मरीको द्वारा। तो आज का जो सेशन है, मैं उससे पहले प्रोजेक्ट का एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे दूं। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के अंडर लगभग मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने टारगेट किया, दैट इज भोपाल एंड इंदौर, उनके आसपास के लोकेशंस। एंड इसके अंडर हम लगभग 5000 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, और साथ ही हम लगभग 3500 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिलवाने वाले हैं। तो आज का जो वेबिनार है उसका मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूं, तो वो है प्रोसेस ऑफ जॉब हंट। ठीक है, जॉब हंट यानी कि आपके नौकरी की तलाश के लिए क्या आप प्रोसेस, क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, आज उस बारे में डिस्कशन होगा। कैसे आप जॉब ढूंढना शुरू कर सकते हैं, जॉब के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं, स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड होगा आपका बेसिक एक जॉब को ढूंढने में या ग्रैब करने में, और इंटरव्यू स्किल्स, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट्स हैं, गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो हमारे बारे में इन मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के हमारे पहले स्पीकर गेस्ट होंगे मिस्टर गिरीश पाल, जो कि करियर काउंसलर हैं, जो आपकी करियर गाइडेंस करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर अब्दुल रियाज खान, who's a placement manager from Mosaic Work Skills Private Limited. So मैं हमारे दोनों ही स्पीकर्स का वेलकम करूंगी और गिरीश पाल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे वो सेशन को कंटिन्यू करें, इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा मैंने देखा जानसी इज वेरी गुड कि ना हमारी जो नीरू थी उनने काफ़ी अच्छी बातें करी रखी अपने सामने। जो चीज़ें उन्होंने बताई, प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप लोगों ने डिस्कस करी, कपिल सर ने काफ़ी सारे इनपुट दिए उसमें। इट्स वेरी गुड टू सी कि है ना इस तरह के इनपुट आ रहे हैं, इस तरह के फीडबैक आ रहे हैं, और जो हमारा वेबिनार है राइट वे में जा रहा है, और जो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को जोड़ने की, जो उनके करियर ग्रोथ की, डेफिनेटली वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, नीरू आप हैं? यस या नीरू आपने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, मुझे अच्छा लगा। काफी बार जेंसी ने आपको बताया कि ना इस तरह से चीजों को कम्युनिकेशन जो होता है आपस में बात करते होता है। यस सर, हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। यस सर, तो काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफी अच्छे इनपुट दिए हैं इस चीजों में। यस सर। मेन टॉपिक तो ये था कि जॉब कैसे ढूंढी जाए, किस तरह से हम लोग जॉब ढूंढ सकते हैं अपने करियर के लिए, राइट? यस सर। तो मैं बताना चाहूंगा कि करियर बनाने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से। और जो आज सिनारियो है, कोविड के कारण जो सिनारियो बना है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम या इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो आप घर से बैठ के आपको इंटरेक्ट करके कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू मीडिया, क्योंकि आज सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली जो नीलू ने एक पॉइंट बोला था कि हम लोग मिले नहीं हैं, हम लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ। तो जॉब सेंट जो आज का टॉपिक है, नौकरी किस तरह से खोजी जाए अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर, जी सर, सुन पा रहे हैं। तो अगर मैं एक ITI का कैंडिडेट हूँ, या डिप्लोमा हूँ, या इंजीनियर हूँ, या फिर मैं BCom हूँ, या ग्रेजुएट हूँ, या MBA हो, या MSW, जो मैंने क्वालिफिकेशन की है, मुझे अपना करियर पाथ कैसे चूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने राइट वे को सुनना है। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग वाकई में जॉब ढूंढना चाहते हैं, अपने दम पे करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट का माध्यम यही है कि हम लोग आपको जॉब देंगे, लेकिन डेफिनेटली आप भी अगर चाहें तो किस तरीके से अपने जॉब, एक सुटेबल जॉब ढूंढ सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोगों ने सब अवेयर होंगे Naukri.com से, Monster.com से, Indeed,
कितने लोगों ने यहाँ पे Naukri.com का, मॉन्स्टर का, इंडिड का नाम सुना हुआ है? कोई बताएगा मुझे, वो जानते यस हैं सर, इन चीज के बारे में? सुना हुआ है, लिंक्डइन वगैरह सब। ओके, आपने इसको यूटिलाइज कैसे किया? अगर आप एक जॉब सर्च करने जाते हो Naukri.com में, आप कैसे जॉब सर्च करते हो, मुझे बताएगा कोई? एनीवन, एनीवन, कोई अपने इनपुट देगा कि जॉब अगर सर्च करनी है Naukri.com पे तो किस तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं हम? कोई भी मुझे बताना चाहेगा? नीलू आप? सो एक्चुअली मैंने ये सारी जो एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सब विजिट कर रखी हैं, बट मैंने कभी इन पे जॉब सर्च करने के लिए ट्राई नहीं किया, ना ही मुझे उसकी जरूरत थी, क्योंकि मेरा जो टारगेट थे वो डिफरेंट थे, जो कि इन सारी प्रोफाइल्स और सॉरी इन सारी वेबसाइट्स और एप्स से जिनका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई मैंने कभी इन पे ट्राई नहीं किया। ओके, फिर भी लेकिन अगर आप चाहो कभी, मतलब मान के चलिए आपका प्रोस्पेक्ट दूसरा है, बट डेफिनेटली अगर आप कभी चाहो तो आप किस तरीके से इसको सर्च आउट करोगे? गिरीश आई जी थिंक सर। गिरीश आई थिंक तुम्हारे लिए राइट कैंडिडेट अभी हम लोगों के बीच में है, वो है भार्गव और भूतेश। भूतेश आप लाइन पे हैं? भूतेश एंड भार्गव, भार्गव जी, भार्गव जी, भार्गव, भार्गव। भार्गव, यस सर। कौन, भार्गव जी की भूतेश, कौन बात कर रहे हैं? भार्गव, भार्गव। भार्गव भार्गव। भार्गव, भार्गव आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई थिंक ग्वालियर, राइट? जी सर, जी सर। आप जॉब किस तरह की जॉब चाहते हैं, आप मुझे ये बताएं। सर काफी अच्छी जॉब आते हैं, मतलब देखने में बुरी नहीं लगा, अच्छी करने जॉब में सब भी चाहते बुरी हैं नहीं दोस्त, लगा। अच्छी जॉब सब चाहते हैं हम, उसके अच्छे के लिए ही हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। आप किस तरह की जॉब चाहते हैं? आप ग्वालियर में जॉब चाहते हैं, प्लांट में चाहते हैं, सेल्स मार्केटिंग क्या चाहते हैं? सर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहता हूँ सर। इंडस्ट्री एरिया में जाना चाहते हैं, और आप जाना चाहते हैं अपना ग्वालियर में, राइट? माननपुर, राइट? जी सर। ओके, अब भार्गव मुझे आप ये बताओ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी सर बीए कंप्लीट है, आईटीआई कंप्लीट है। आईटीआई कहाँ से किया आपने? इलेक्ट्रिशियन से की है सर। ओके, आप एक्सपीरियंस है फ्रेशर? क्या सर? आप एक्सपीरियंस है कि फ्रेशर हैं? सर मेडिकल लाइन का एक्सपीरियंस है सिर्फ मेरे को। ठीक है, तो आपने मुझे बताया मालनपुर में जॉब ढूंढने के लिए आपने क्या एक्टिविटी करी, किस तरह से आपने कोऑर्डिनेशन किया, या आपने ढूंढने की कोशिश किस तरह से करी, ये बताएंगे? आपका एक्सपीरियंस शेयर सर करें आप। वहाँ पे मालनपुर जाके से। विजिट कर वहाँ पे जाके विजिट किया सर, गेट पे रिज्यूम दे देते बस, तो हो क्या गया कहते सर। हैं, गेट से आपका रिज्यूम ले लेते हैं और रिज्यूम लेके रख लेते हैं, राइट? जी सर। ठीक है, ये आपका फीडबैक है ना। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आपने अपने लेवल पे, ये तो हो गया आपका प्लांट विजिट करना और रिज्यूम सबमिट करना, राइट? जी सर। आपने अपने लेवल पे किसी अलग तरीके से आपने कोशिश करी, जिस तरीके से आपके यहाँ पे जिला रोजगार कार्यालय है वहाँ पे गवर्नमेंट का? जी सर, अब तो ऑनलाइन आपने, होने लगा, अब ऑनलाइन होने लगा सर। मैं रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, लेकिन आपने कभी कोशिश करी वहां जाके बात करने की? वहाँ पे जाके 2-3 बार सर अपना रिज्यूम दिए आया। किससे मिले आप वहाँ पे? मिस्टर राकेश सर नायक? नहीं सर, उनको सर नाम से नहीं जानता मैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, कल आप ग्वालियर के एमपी गवर्नमेंट जिला रोजगार कार्यालय पे जाएं, ठीक है? वहाँ पे मिलेंगे आपको मिस्टर राकेश नायक। राकेश नायक। हाँ ठीक है, आप जी उनको सर। नाम बताइए, गिरीश पाल सर मेरा नाम बताइए, ठीक है? जी सर। जी सर। आप जाओ, आप बात करो, आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे, और आपको डेफिनेटली ग्वालियर में ही मालनपुर भी आपको जॉब प्रोवाइड मिलेगी, ओके सर, ओके। ठीक है? अब कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटी आपको खुद करनी पड़ेगी, हम जी सर। आपको गाइडेंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जॉब जी सेंट जो टॉपिक है आज का वो वैसा ही है, आप मान के चलो कि आपने सब कुछ, लेकिन आपको आपकी आवाज देखना कट रही है, आवाज कट रही है सर। है। आप क्लियर हो? मैं हाँ सर, आप क्लियर है। कपिल सर क्लियर करेंगे, मुझे क्लियर है मेरी आवाज? यस सर। हाँ हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो कहने का मतलब ये है भार्गव जी, आपको जाना पड़ेगा, प्रयास खुद करना पड़ेगा, हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, जी ठीक है? सर। जी सर। लेकिन इस जी सर। प्रोजेक्ट के माध्यम में हमको आपको जॉब प्रोवाइड करनी है, तो डेफिनेटली हम लोग को आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो जी मिस्टर सर। राकेश नायक है, उनका भी काम वही है जो मेरा काम है, ठीक है? जी आप सर। बेरोजगारों को रोजगार प्रोवाइड करना है, ठीक है? वही हम लोग कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस हमारी है, वही उनकी भी है। आप जी जाएंगे, सर। मेरे अपने से बात करेंगे, डेफिनेटली विद इन वीक यू विल गेट द जॉब।
आपको विदिन 1 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके सर, मैं ओके। चाहूंगा आप कल ही जाएं, कल ही मिलें और आप मुझे बताएं फिर कोई इशू आता है तो संडे या मंडे चले आए। ओके सर, कल संडे है तो बंद रहेगा रोजगार कॉलेज। मंडे चले आए आप। राकेश नायक, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग में अगर जिससे राकेश नायक से आपको मिलना है, आपको रेफरेंस गिरीश पाल देना है, मिलना है सर। ओके सर, वो ओके। आप बताएंगे किस कंपनी में जॉब है, क्या प्रोफाइल है, क्या सैलरी, सब कुछ। ठीक है। जी सर, जी सर। गिरीश, आप क्या थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज? हेलो जी सर, क्या बोल रहे हैं? अगर थोड़ा पॉसिबल हो तो अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन कर सकते हैं जी मैं ऑन कर सकता हूँ। प्लीज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ये जॉब को लेके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो जी वो दिक्कतें अभी गिरीश सर से पूछ सकते हैं सभी लोग। हाँ, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग आए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी सर, मैं क्वेरी है ना रखें। टॉपिक कंटिन्यू करके बताना चाहूंगा कि जो मैं बता रहा था भार्गव जी को कि जी सर। होते हैं, आपको इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। सर गिरीश सर, आपकी आवाज फिर से डिस्टरबेंस हो रहा है, उसमें अब कट क्लियर रही है है? आवाज। क्लियर है? नहीं। लेट मी चेक। श्योर। यहाँ नहीं पाएगा भाई, तो कहाँ आऊँ? नहीं हो पा रहा क्लियर। गिरीश, ओके। हेलो। हाँ गिरीश, जब भी आप म्यूट कर लिया करें जब भी आप कहीं बाहर हो तो। ओके ओके। हाँ, नॉट क्लियर। हाँ एक सेकंड यस ना। सर, यस सर। हेलो। यस सर, नॉट क्लियर। यस सर। जी। तो मैं आपको भी बता रहा था कि जो टॉपिक है आज का, जॉब्स एंड कैसे आपको नौकरी ढूंढनी है अपने लिए, राइट, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। कपिल सर मैं क्लियर हूँ? हेलो। जी यस सर, सर, आप यस क्लियर सर। हैं। जी। तो जॉब जो मैंने बताई, जैसे भार्गव जी को मैंने गाइड किया, उसी तरीके से आप लोग अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। Naukri.com में फीचर होता है जो शायद लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताना चाहूंगा। मैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली आप जॉब सर्च कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप रहने वाले हरदा, आप में से कितने लोग हैं जो कि भोपाल या भोपाल के आस, भोपाल से कोई यहाँ पे भूतेश, भूतेश, भूतेश आप हैं? भार्गव आप हैं? आई थिंक गिरीश, आप एक काम कीजिए, यस सर। आप अपना लीव आउट कर दीजिए, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ अभी। जी सर। ओके। सो देखिए, सबसे पहली बात जो गिरीश जी बताना चाह रहे थे, आप लोगों को मैं थोड़ा उस पर लेके आना चाहता हूँ। काफी सारे इंडिया में जॉब पोर्टल्स ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ पेड भी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना बायोडाटा सही बनाना है, जो कि जयंशी मैम कहीं ना कहीं आपको टॉपिक में बताती भी हैं कि रिज्यूमे जो बनाना होता है बेसिकली, उसमें आपकी बेसिक जानकारी और आपका एक्सपीरियंस, कहीं पे भी आपने थोड़ा बहुत भी काम किया है या जिस वर्टिकल में आप गलतियां क्या क्या करते हो, मैं आपको रिज्यूमे वो बताता हूँ पहले। जो सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं, जो भी अपनी तरफ से, जो भी रिज्यूमे में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, कई लोग अपनी लिखते हैं 2-3 लाइनें कि मैं कोई भी इंडस्ट्रीज में ऐसे काम करना चाहता हूँ और इंडस्ट्री का ग्रोथ हो और ये हो। अगर कोई इंटरव्यू आपसे वो लाइनें पूछ लेता है ना, तो आप वो लाइनें नहीं बता पाते। तो आपको ये पता होना चाहिए आपके रिज्यूमे में लिखा क्या क्या है, पहला। दूसरा, जो मेजर इशू आता है वो ये आता है कि बच्चे मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं एक आईटीआई कंपनी में एक टेक्नीशियन की जॉब के लिए। ठीक है, अब वहां पे दिक्कतें क्या करते हैं, उनने कभी काम किया था पेटीएम में या कोई दुकान पे या कहीं कुछ भी, तो वो उस जॉब से रिलेवेंट नहीं है। तो आपको रिज्यूमे अपडेट बार बार करना होता है, आपकी जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस, वही मेंशन करें। ये नहीं कि कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप उसको हर जगह इन्वॉल्व करें। जैसे किसी ने टीचिंग करी है स्कूल में, 1-2 साल टीचिंग करी है और उसके बाद उसने आईटीआई पास आउट करके एक कंपनी में गया अपना सीवी लेके,
तो वहां पे टीचिंग का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, तो क्या वो एक्सपीरियंस रिलेवेंट करता है आपको इस जॉब के लिए? नहीं, लेकिन वो आपकी इमेज को डाउन कर देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिज्यूम में एडिट करें हर बार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ओके। अंशुल का एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे बच्चे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए। डेफिनेटली अंशुल, उसके लिए मैं बहुत जल्दी अलग से जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें मैं बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और कई सारी चीजें एडिशनल बताऊंगा। काम कैसे किया जाता है, मार्केट में सर्चिंग कैसे किया जाता है, और आज का जो टॉपिक है पहले हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं यहाँ पे, जॉब हंट कैसे किया जाता है। तो जॉब हंट का बेसिक जो नीड है वो ये होता है, पहले खुद को पहचानो कि आप क्या हो और किस फील्ड में आप कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के अंदर बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, अब उनने कर लिया है आईटीआई, ठीक है, लेकिन आईटीआई करने से उनकी वो कला का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो वो बेस्ट उनके लिए क्या है, आप मार्केटिंग में जाओ, ठीक है। कई लोगों के अंदर ये होता है कि हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम नहीं मिल सकते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, पब्लिक में जा नहीं सकते, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है उनको, तो वो लोग इंडस्ट्रीज में जाएं, भले ही वो बैक ऑफिस की जॉब हो या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप की जॉब होती है, वर्टिकल होते हैं, ठीक है, तो उसमें जाएं। तो ये पहले अपने आप को पहचानना होगा, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जिसके भी आप पे आप अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आप खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, खाली मत बैठो, आपको जो काम मिले हर चीज को आजमाओ, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आप जब 30 साल के हो जाओगे या 35 साल के होगे, तब आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। कईयों बार अच्छे अच्छे, जैसे अभी ये पेंडेमिक आया था, इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई है, ठीक है। अब भगवान ना करे ये दोबारा हो, बट इस चक्कर में कई लोग अपनी जॉब खो देते हैं, तो उनके पास अगर दूसरे स्किल्स होंगे तो वो उस स्किल का यूज करके पैसा कमा सकते थे, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अपनी स्किल्स को हमेशा इनहेंस करते रहो। कैसे? आपको मान लो कोई एक छोटा काम मिला है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ये है कि आप करके तो देखो। बिना करे कोई चीज को मना करना गलत है, हर चीज को करके देखो। मैंने फील्ड वर्क भी किया है, मैंने ऑफिस वर्क भी किया है, मैंने हर तरह का मार्केटिंग का भी जॉब किया है, मतलब ऐसा कोई काम मैंने नहीं छोड़ा जो मैंने नहीं किया हो अभी। और आज इतना है कि मेरी एक एज हो गई है, अब 39 के आसपास हूँ, लेकिन मुझे ये तजुर्बा है कि मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ, हर चीज का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो कभी जिंदगी में पछताना ना पड़े, अभी आप लोगों की उम्र बहुत सही है, आप लोग हर स्किल में एक बार तो हाथ आजमाओ। जैसे अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा चल रहा है, इवन डिलीवरी बॉय बहुत अच्छा प्रोफाइल होता है। लोग कहते हैं कि हमारी नाक कट जाएगी, इमेज गिर जाएगी, ये गलत है। डिलीवरी बॉय में क्या होता है, आप एक सामान को उसके घर पहुंचा रहे हो, तो इसमें इमेज क्या गिरनी? क्या हम अपने रिश्तेदारों के घर कोई सामान लेके नहीं जाते? बट हमें वो अर्निंग मिल रहा है। केवल समाज को भूल जाओ, 2 दिन सुनाएगा, तीसरे दिन से अपने अपने काम पे लग जाएंगे, लेकिन आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। आप ये देखो कि आपको अर्निंग कहाँ से हो रही है। आज की डेट में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सबसे बढ़ के भी है। अपनी पॉकेट मनी खुद से निकालना सीखो। आज गवर्नमेंट 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को अब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है स्कूलों में। वोकेशनल ट्रेनर की अभी जॉब निकली हुई है पूरे मध्य प्रदेश में। तो आप ये समझो कि 9th क्लास से वो वोकेशनल ट्रेनर पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में स्किल की कमी है। इंडिया में लेबर बहुत मिलती है लेकिन स्किल नहीं मिलती। स्किल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना गंदा है इंडिया का कि मतलब उसके लिए कई लोग क्वेश्चन भी उठा चुके हैं, लेकिन उस पर अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग अगर बचपन में से 9th क्लास और 10th क्लास में मिलेगी, तो कोई बच्चा जो 10th क्लास नहीं पास कर पा रहा है या पास कर लिया 11th नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट उसके पास कोई एक सिंगल स्किल होना चाहिए, ताकि वो खुद का रोजगार या फिर दूसरों के लिए रोजगार में सपोर्ट कर सके। राइट? तो आप लोग ये देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हमेशा याद रखो, काम करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो।
वो स्किल आपको आज नहीं तो कल काम जरूर आएगी। यस सर, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर कि प्लीज। जैसे आपने कहा कि कोई भी काम, डिलीवरी बॉय हो या कोई भी काम है, तो उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए सर। उसमें सबसे पहले अपने आप को, बच्चे को या कोई भी एम्प्लॉय है, कैंडिडेट है, उससे सबसे अच्छी बात तो यही ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट हम मेहनत की कमाई खा रहे हैं, ना कि किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करके, ना ही किसी की, मतलब जिसको एक गलत शब्द भी इस्तेमाल होता है जिसके लिए, कि वो कमाई बोलते हैं ना उसको, हाँ गलत हाँ तरीके से कमाई गई को, कमाई को एक अलग तरीके से कहते हैं। एटलीस्ट हम किसी के साथ धोखाधड़ी करके या किसी बुरे काम के जरिए तो नहीं कमा रहे हैं। भले ही हम 10,000 की जगह 5,000 कमा के खा रहे हैं, लेकिन वो अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई खा रहे हैं। और इसलिए कभी भी, भले ही काम छोटा हो, लेकिन अपनी मेहनत से किए हुए काम के लिए तो कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। करेक्ट। अभी आप बिलीव नहीं करोगे नीलू, लगभग 4 से 5 साल पहले मैंने खुद बाइक राइडिंग भी यूज किया है, जो अभी चलता है अपना क्या बोलते हैं, रैपिडो। मैंने अपनी जॉब के साथ साथ रैपिडो भी चलाया नाइट में, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती इतनी जल्दी और मेरे पे इतना काम नहीं था। तो मैं क्या किया, टाइम पास कैसे करूं, मैंने रैपिडो चलाना चालू कर दी। इससे मैं कई लोगों से इंटरेक्ट हुआ जो मेरे पीछे बैठते थे बाइक में। कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। इवन कई लोगों को मैंने समझा के तो वो उनने भी चालू किया, जो मैनेजर पोस्ट पे रहे हैं, वो चला रहे थे। तो बहुत अच्छा एक हम लोगों ने सर्कल तैयार कर लिया था। एक सारे मैनेजर थे, सबकी सैलरी 30,000 के ऊपर थी, लेकिन वो टाइम पास के लिए हम लोग रेलवे स्टेशन पे मिलते थे, कि वो सब लोग आते रहते थे और उनने कमाई चालू किया, एक एडिशनल काम चालू किया। और वही चीज जब उनकी जॉब चली गई तो इस पेंडेमिक में उनके काम आई। अच्छा अच्छा। तो आप ये समझो कि कहीं ना कहीं कोई ना कहीं काम जो होता है ना रिलेवेंट होता है। इवन कई सारे लोगों का मैंने डीमेट भी खुलवाए हैं, ठीक है। और कैसे खुलवाए, ये ऐसे ही जो बाइक राइडिंग करी, सर डीमेट के बारे में क्या जानते हो, ये है वो है, बात कर ले, इन्वेस्टमेंट भी करवा लिया, 100 रुपीज का गोल्ड भी खरीदवा दिया, बहुत सारी चीजों, और उनको अच्छा लगा। यहाँ की जो एडिशनल कमाई हुई उनने वो इन्वेस्ट करी, राइट। तो चीजें बेसिकली जैसा सोचते हैं ना, अभी नई जनरेशन के संग दिक्कत ये है कि वो खाली बैठ के मोबाइल में सब कुछ कर लेगी, यूट्यूब में पूरा डेटा खत्म कर देगी, लेकिन काम की चीज देखना पड़ेगी। सर, उन्हें गेम खेल के अर्निंग करनी है, लेकिन मेहनत करके नहीं करनी है। बात करेक्ट ये है ना, सोशल करेक्ट। मीडिया पे अपलोड करके बस कैसे भी करके हमें व्यूज मिले, दूसरों को देख के आगे बढ़ना है। अपने दम पे, अपने विचार और अपने टैलेंट के दम पे आगे नहीं बढ़ना। किसी ने कुछ किया, वो आगे बढ़ गया, तो बस उसके पीछे भेड़ बकरी की चाल की तरह पड़ गए, बिल्कुल एकदम। काश काश वो अपने माँ बाप को देख पाए कि माँ बाप ने कैसे उनको पाला बढ़ाया। ये बहुत जरूरी चीज होती है। जो अपनी फैमिली से अटैच होता है ना नीलू, वो कभी भी इस टाइप की हरकतें नहीं करता है। यस सर। अब यही यही चीज नई जनरेशन के अंदर कमी है। वो मार्केट में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, वो जब खाली रहते हैं, मैं बताया ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। वो अपने दोस्तों में मिलते हैं तो उनका दोस्त ने मान लो कोई एक है जो फुकट है, ठीक है, उसने 10th पास कर रखी है, लेकिन वो क्या है, अब वीडियो गेम खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है और सोशल मीडिया पे, तो बेसिकली उसको देख के ये लोग भी चालू हो गए। सर, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो आपका टैलेंट है, सोशल मीडिया में कुछ एक्टिविटीज करना, रील्स बनाना, यूट्यूबर होके आप इसमें अर्निंग करना, ये आपका खुद का टैलेंट है, आपका खुद का मोटिवेशन है, तो बात अलग है। बट किसी और ने उससे वो ले लिया है, सक्सेस मिल गई, तो उसको देख के कॉपी करके करना, वो एक अपना टाइम वेस्ट है, अगर वो आपका टैलेंट नहीं है तो। उसको उसको ये। करो, लेकिन पार्ट टाइम करो, यस सर। फुल टाइम नहीं, राइट। तो जयांशी, आई थिंक गिरीश अभी हमारे बीच में है या नहीं। गिरीश, है सर, गिरीश सर हैं। गिरीश सुन पा रहे हैं या नहीं, पता नहीं। बस वो देखना है, वो स्टूडेंट बन के कर रहा है या काउंसलर बन के बात कर रहा है आज। ओके, गिरीश, आप मेरे को सुन पा रहे हो? आई थिंक नहीं। सो जैंसी, गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में मैं आपको गेट बैक करता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, ओके। ग्रेट। और अभी आप थोड़ा और इंटरेक्ट कर लीजिए बच्चों से, मैं 5 मिनट के अंदर आपको अपडेट कर रहा हूँ चीजों जी को, बिल्कुल। राइट। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। ओके गिरीश सर, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आई थिंक वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि उनकी तरफ से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज तो हैं। ओके एवरीवन, आई थिंक आप लोगों को जो गिरीश सर और कपिल सर ने जितना भी बताया,
गाइडेंस की, आपकी करियर गाइडेंस की, काउंसलिंग की, उससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। जो आज मैंने ट्रेनिंग दी उस रिलेटेड अभी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूंगी। मैं गिरीश सर और कपिल सर जितनी अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आप लोगों को आपके सवालों की सही सही जवाब दे सकूं। एनीवन? मैं सोच रही थी आज क्योंकि टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग का ही था, तो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन राउंड। ठीक है, सिर्फ मुझे अपना नाम बताओ और आपने क्या एजुकेशन में किया है वो बताओ, और अगर अभी कहीं आप जॉब कर रहे हो या रिलेटेड है या किस सेक्टर में जॉब चाहते हो वो बताओ, और अपनी हॉबीज बताओ। ये 4 चीजें बताओ, ठीक है? आपका नाम, आपका एजुकेशन, आपका जॉब प्रोफाइल और आपकी हॉबीज, ये 4 चीजें मुझे बताओ। हॉबीज नहीं है तो कोई फेवरेट मूवी या कोई फेवरेट सॉन्ग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके शुरू करेंगे, ठीक है? पहले कौन बोलेगा? राजेश तिवारी। और इसी के साथ मैं अटेंडेंस भी लूंगी कि यस कौन मैम। वाकई में याम से जुड़ा है और कौन नहीं। राजेश, आपने मुझे सुना? मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहती थी। यस आपका मैम। नाम, आपकी क्या एजुकेशन किया है आपने, आप किस क्षेत्र में जॉब ढूंढ रहे हो, और आपकी हॉबीज क्या है? यस मैम। हाँ, तो बताएं, आप शुरू करें। नेम राजेश तिवारी और अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट है। और क्या बताना है मैम? आपका नाम, एजुकेशन, आप किस क्षेत्र में जॉब तलाश रहे हो, और आपकी हॉबीज। हाँ मैम, हम ना अकाउंटेंट के क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं। अकाउंटेंट करना चाहते हैं। अकाउंट क्षेत्र में। और हॉबीज क्या है आपकी? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना। कोई फेवरेट मूवी या सॉन्ग है, या कोई सिंगर? हाँ मैम, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, ओके। और कोई क्रिकेट खेलना पसंद है तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी। MS धोनी, ओके, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच राजेश। वेलकम। ऋतिक शिवहरे। यस मैम। हाँ, तो आपका इंट्रोडक्शन। यस, माय नेम इज ऋतिक शिवहरे। मैंने BBA किया है, ग्रेजुएट हूँ, और मेरी हॉबी ये चेस खेलना है। और क्या, हाँ, मुझे मार्केटिंग और ऑफिस वर्क दोनों में इंटरेस्ट है। ओके, चेस खेलते हैं आप? यस मैम। ग्रेट। चेस के आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मैम कोई नहीं, अच्छा, मतलब ऐसा शौकिया तौर पे ऐसे खेलते शौक। हो? हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके। और कोई फेवरेट मूवी, कोई सिंगर? नो मैम। नहीं, ठीक है, बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच ऋतिक। ओके। वेलकम मैम। ऋतु, ऋतु कुलहरे। ऋतु कुलहरे, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ ऋतु, तो आपने सुना मैंने क्या आपसे आज पूछा है? नो मैम, सॉरी मैम। मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए, जिसमें आप मुझे सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, सेकंड आप यस मैम। बताएंगे आपका एजुकेशन क्या है, थर्ड आप बताएंगे आपको किस सेक्टर में जॉब करना है, और फोर्थ आप मुझे अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे, या कोई फेवरेट मूवी या कोई फेवरेट सिंगर। ठीक है? ओके मैम। माय ओके। नेम इज ऋतु कुल्हारे। मेरा एजुकेशन है मैम 12th पास आउट है, एंड रनिंग में BA थर्ड ईयर चल रहा है। ओके, यस मैम। मैम, मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना, वेरी गुड ऋतु। सो ऋतु को क्रिकेट में कौन सा प्लेयर पसंद है? यस मैम। हेलो कौन सा प्लेयर पसंद है ऋतु को क्रिकेट में? मैम, इतना तो अभी थोड़ा मतलब वो नहीं है नॉलेज,
पर फिर भी मैम हमने खेला है क्रिकेट। अच्छा, ठीक है। तो मतलब क्रिकेट बेसिकली कहाँ खेलते हो, कॉलेज में या घर पर ही? मैम मैंने कॉलेज में भी खेला है एंड बाहर नेशनल मतलब नेशनल तक तो नहीं गई हूँ, फिर भी थोड़ा हरदा डिस्ट्रिक्ट से खेला है वैसे। अच्छा, ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, वेरी गुड, नाइस। ओके, कोई फेवरेट मूवी या कोई सिंगर? नो मैम अभी इतना तो। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच रितु। थैंक यू मैम। ओके, अंशुल मंडीवाल। अंशुल, कैन यू हियर मी? अंशुल मंडीवाल। ओके, लुक्स लाइक कि वो भी कनेक्ट करके इस जूम मीटिंग को, और या तो सो गए हैं या सैर सपाटा चल रहा होगा। खैर, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। भावना, भावना वर्मा। डू वी हैव भावना वर्मा विद अस? भावना, सेम केस, ठीक है। अरुणा गौर। अरुणा गौर गायब। ओके, नीलू और शिल्पी को मैं जानती हूँ, तो लेट्स ओके। नीलू, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे? यस मैम, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। यस मैम। मैम मेरा नाम नीलू वैष्णव है। मैं मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और मेरा एजुकेशन में पूरा एजुकेशन मेरा हरदा से ही कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैंने 12th अपना कॉमर्स से पास आउट किया है। देन अपने टारगेट के थ्रू मैंने ग्रेजुएशन में बीए कंप्लीट किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट किया है। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल तो करंटली मैं न्यू ट्रैक कम्युनिकेशन में टीम लीडर की जॉब प्रोफाइल पर हूँ, और आगे मेरे जो टारगेट अलग हैं उनके लिए मैं कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मेरा कंटिन्यू है। एंड हॉबीज, मैम मेरी हॉबीज है सिंगिंग और म्यूजिक सुनना, और गाना भी, म्यूजिक से संबंधित सारी चीजें। और साथ में मुझे आउटडोर गेम्स, सभी तरह के गेम्स में इन्वॉल्व रहना और खेलना अच्छा लगता है। ओके, और हाँ, बस इतना ही बताऊंगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच नीलू। थैंक यू मैम। और कोई आपका फेवरेट प्लेयर? प्लेयर, हाँ, मैम किसी भी जैसे कि, स्पोर्ट में चलेगा। हाँ हाँ मैम, मैं वैसे भी सभी स्पोर्ट में कोई ना कोई लेजेंड है ना। हाँ, तो हाँ, उस हिसाब से मेरे सभी जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज हो, उन सभी लोगों को मैं उन पसंद करती हूँ। जैसे फुटबॉल में रोनाल्डो, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, और ये बॉक्सिंग में मैरी कॉम। डेफिनेटली मैं एक गर्ल हूँ, तो गर्ल से रिलेटेड एक अलग ही इंस्पिरेशन रहता है। राइट। और साइना नेहवाल, वैसे मैं मैरी कॉम को जितना ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सबसे ज्यादा आगे हैं। और अभी हमारे यहाँ की परफॉर्मर बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, मीराबाई चानू, जिन्होंने हमारे इंडिया का नाम अभी बहुत अच्छे से रोशन किया है। जी, बिल्कुल। और चेस में आप पूछ रहे थे, तो विश्वनाथन आनंद, ऑब्वियस सी बात है, उनका नाम कैसे ना ऑब्वियसली लिया जाए, इंडिया चेस की के लिया तरफ जाए से। तो। चेस का नाम लेते ही सबसे पहला नाम आता है मुंह बिल्कुल। पर। और भी मैम ऐसे बहुत सी चीजें, और सिंगर्स में अगर बात करूँ तो उसमें भी ऐसे बहुत सी हस्तियां हैं जिन्हें हम नाम, जितने नाम ले उतने कम है। लता जी हैं, मोहम्मद रफी जी हैं, और अभी करंटली जो अरिजीत सिंह हैं, और भी ऐसे बहुत से लेजेंड है मतलब। और मेरी बात अगर मैं कहूँ सिंगर्स में, तो मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स में अलग अलग टाइप की वॉइस और अलग अलग स्टाइल जो सूट करता है, तो इस तरीके से मुझे हर टाइप के सॉन्ग में अलग टाइप के हाँ, सिंगर हाँ, हाँ, पसंद आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। पूरा ओके, एक, ये, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीलू, इतने इलैबोरेटिव और इतने स्वीट इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, थैंक यू लेट्स मैम। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैंडिडेट। तो राजेश से मेरी बात हो गई है, राइट?
राजेश, यस मैम। राजेश से हो गई है मेरी बात, राइट? यस मैम। मैम ओके। हमारे साथ आशीष माइकल जुड़े हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कीजिए, वो अभी जुड़े हैं, मेरे ही कैंडिडेट हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा उनको। ओके, मैं अभी आशीष से भी बात करूंगी। 1 मिनट, अरुणा ने ना रेज हैंड किया था। अरुणा, आप जुड़े हुए हो हमारे साथ? यस मैम। ओके अरुणा, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे? आपको पता है क्या क्या बोलना है आपको इंट्रोडक्शन में? क्या क्या बोलना है मैम? ओके, सबसे पहले मुझे आपका नाम जानना है, देन आपका एजुकेशन क्या है ये जानना है, आप किस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो जॉब पाने के लिए, एंड देन फोर्थ मुझे आपकी हॉबीज या कोई फेवरेट सिंगर या फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट मूवी इस बारे में जानना है। ओके मैम, मेरा नाम है अरुणा गौर। मेरा ग्रेजुएट हो गया है MSc मैथ्स से। ओके। और वैसे तो टीचिंग लाइफ में हूँ, पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में थोड़ा इंटरेस्ट। ओके ओके। और फेवरेट हॉबी तो डांसिंग है। ओके, डांसिंग। ओ, कोई फेवरेट डांसर है या कोई आप फेवरेट डांसिंग शो देखते हो आपका? जैसे कि DID आता है और भी कई सारे आते हैं, तो कोई देखते हो? नो मैम। नहीं देखते। कोई फेवरेट डांसर भी नहीं है? ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच अरुणा। वैसे तो हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं नहीं, वैसे तो कोई है कोई है डांसर? फेवरेट सिंगर है गुरु अच्छा, सिंगर रंधावा। कौन है? कौन है? गुरु रंधावा। गुरु रंधावा, क्या बात है। चलो, थैंक यू सो मच अरुणा। ओके। शिल्पी, शिल्पी कलवर। शिल्पी हमारे साथ हैं? नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए, हाँ, आशीष माइकल एंथनी। वेलकम आशीष। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। और बताओ फिर, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो मुझे, कि आपका नाम, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया जॉब का, अगर करेंटली कोई जॉब कर रहे हो तो वो भी, और अपनी हॉबीज बताओ और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ। मैम मैं फिलहाल तो जॉब नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मैं बता एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज आशीष माइकल। आई एम फ्रॉम टीकमगढ़। आई हैव completed BA from Rohilkhand University in Bareilly. I have a 3 member in my family. My father name is Vijay Michael. He's a contractor. And my mother name is Noreen Michael. She is a housewife. And my hobbies are playing PC games and listening music, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच आशीष। वेलकम मैम। ओके, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हमारे जो वेबिनार के आज के दूसरे गेस्ट स्पीकर थे मिस्टर अब्दुल रियाज खान, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सर, आई वेलकम यू टू दिस वेबिनार। मैं चाहूंगी कि आप इस वेबिनार में अब अपने एक्सपीरियंस को, अपने आइडियाज को कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि किसी वजह से मैं आज इस वेबिनार को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पाया, बिकॉज राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग। सो कैंडिडेट्स किस लोकेशन के कनेक्टेड हैं हमसे? ये मध्य प्रदेश के ही हैं कैंडिडेट्स, भोपाल के आसपास की काफी सारी जगहों से हैं। अच्छा, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए नौकरी करना स्टार्ट तो करनी पड़ेगी, भले ही वो इनिशियल कोई भी बेस हो, कोई भी उसमें आपको सेक्टर अगर पसंद का नहीं भी मिल पा रहा हो, तो भी आपको अपने भविष्य को संवारने के लिए उस नौकरी को या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको गेन करना चाहिए। और किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप तुरंत उसको करें,
और क्योंकि इंडस्ट्रियल और नौकरी के क्षेत्र में हमेशा आपका जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है, क्योंकि आजकल के बच्चों की जो थिंकिंग है वो हम जानते हैं कि उनको 8-10 हजार रुपए की नौकरी पसंद नहीं आती है। दे डायरेक्टली वांट 15 to 20,000 रुपीज पर मंथ। तो ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है स्टार्टिंग से। आप जब इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं तो 8,000, 10,000 इस तरीके से आपकी नौकरी स्टार्ट होती है। जब हमने भी अपनी पहली नौकरी आज से 7-8 साल पहले जब स्टार्ट करी थी तो हमको भी 4-4.5 हजार रुपए मंथली मिला करता था। बट राइट नाउ आज मैं एक कंपनी में पैन इंडिया लेवल पे मैनेजर प्रोफाइल पे हूँ और सारे पैन इंडिया का प्लेसमेंट हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे गेन करें और आगे अपने भविष्य को सिक्योर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर। एक्चुअली मैं अभी भी जी थोड़ा जी गाड़ी जी, रोक मैं के समझ आपको रही हूँ, मैं करना समझ चाहती रही हूँ। हूँ। नो इश्यूज सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड जॉइनिंग अस ओवर हियर या एंड एंड ऑल द बेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स। सो मैम एंड सर जो भी आपको वैकेंसीज वगैरह प्रोवाइड करें, सो गो एंड ज्वाइन देम। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ओके, सो मच। हैव अ नाइस डे। यू टू। ओके एवरीवन, तो ये थे हमारे सेकंड स्पीकर। आपने उनसे बात करी, आपने चीजों को समझा कि बार बार इस बात पे आपको इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि आपको अपने करियर में पहला कदम तो रखना ही होगा। शुरू में प्रोफाइल्स छोटी ही मिलती हैं, फ्रेशर लेवल पे प्रोफाइल्स छोटी ही मिलती हैं, सैलरी आपका पे रोल जो है वो कम होता है, लेकिन सिर्फ ये सोच के पीछे नहीं हटो कि यार ये तो कम है, या ये तो जॉब पोजीशन हमें नहीं लगता कि अच्छी है। यू नो अपने मन से ये सब चीजों को हटाओ, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा ब्रॉड करो और खुले दिमाग से सोचो, दूर तक का सोचो कि क्योंकि आगे बढ़ना है तो कहीं से तो शुरू करना होगा। ओके, आई थिंक आज के लिए फिर इतना काफी था। आई होप मैंने सबका इंट्रोडक्शन ले लिया या मुझसे कोई छूट गया। ओके, अभी अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। ओके, हर्ष, अभिषेक और नहीं, ऋतिक का तो हो गया। चुन, क्या आप मुझे सुन रहे हो? चुन। ओके, आई थिंक चुन ही थी जो जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, बाकी सबका तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मैम ज्वाइनिंग। मैम मैम हम सभी का तो हो गया, बट आप भी अपने बारे में बताइए। ओके, ठीक है, ये कर लेते हैं अब लास्ट में। Okay, hi everyone. I am Jayanshi Sharma. I am currently working as the coordinator for communications and trainings with Skills Art and Beyond. मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स इन साइकोलॉजी है। एंड मेरी हॉबीज, मैं नेशनल कराटे प्लेयर हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ और वाओ, तालियां। थैंक यू सो मच। और बाकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनर हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मैंने कोर्सेज किए हैं और ट्रेनिंग देती हूँ। स्पोर्ट्स में तो खैर सारे स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ही स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स से सब जुड़े हुए हैं। तो हाँ, मुझे हर स्पोर्ट पसंद है। सारे जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है उन सबका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे सबके सब पसंद है, कोई ऐसा फेवरेट नहीं है, सारे ही फेवरेट है मेरे। सिंगिंग और मूवीज में भी, सिंगर्स में, सॉन्ग्स में कोई फेवरेट नहीं है, बस जब जो मूड होता है तो वो देख लिया, वो सुन लिया, मूड पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, खास नहीं है, क्योंकि अच्छा तो सभी लगता है। और बाकी मुझे ट्रैवल करना पसंद है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है। जितने लोगों से मिलती हूँ उतने नए थॉट प्रोसेस को समझने का मौका मिलता है, लोगों के विचारों को समझने का मौका मिलता है, उनके कल्चर को समझने का मौका मिलता है। तो हाँ, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, बातचीत करना पसंद है। और मैं रेडियो जॉकी भी रही हूँ, तो माय एफएम पे, रेडियो मिर्ची पर एज अ गेस्ट आरजे भी मैंने शोज किए हैं। और
कॉलेज रेडियो में भी अपने आरजे रही हूँ, तो मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, कुछ पॉलिटिकल लोगों के, कुछ जर्नलिस्ट के, तो कुछ सेलिब्रिटीज के। तो या यही मेरा बेसिकली प्रोफाइल है अभी तक का। थैंक यू मैम। मैम आप बेसिकली भोपाल से ही हैं? जी, मैं भोपाल से हूँ, मैंने बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल ओनली। ओके ओके मैम, आपके कराटे में फेवरेट कौन प्लेयर है या जिनको आप बहुत एडमायर करते हैं? ओके, टू बी ट्रू, कोई इंटरनेशनल लेवल पे मेरा कोई फेवरेट प्लेयर नहीं है। पर मैं कहूंगी कि मेरी मॉम भी नेशनल लेवल की चैंपियन रही हैं, वो भी ब्लैक बेल्ट प्लेयर थी अपने टाइम में। तो खून में ही है कराटे। हाँ, वही, इट्स लाइक रनिंग इन द जीन्स। सो मेरा भाई भी है, वो भी कराटे प्लेयर है नेशनल, और वो भी ब्लैक बेल्ट है। तो इट्स लाइक और तो इट्स लाइक अ मिक्स के कोई फेवरेट नहीं है, बट इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है इस फील्ड में। तो या बाकी मैं पोएट्री वगैरह भी लिखती हूँ कभी कभी, ऑल्दो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी लिखी हुई पोएट्री पर, लेकिन या पोएट्री भी लिखती हूँ। मैम कोई फेवरेट लाइन जो हम सभी को इंस्पायर करे, आपने ऐसी कोई अपने खुद से लिखी हो तो वो जरूर सुनाए। आई डोंट थिंक सो मेरा कोई ऐसा इंस्पायरिंग वाला आप लोग को मिलेगा, पर आपका फेवरेट अभी तक का सबसे बेस्ट जो आपको लगता हो। टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि ये जो सेशंस हो वो हमारे एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम आप लोग को आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आप लोग के इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं, आप लोग का थॉट प्रोसेस और आपके ओपिनियन क्या है। तो एक मिनट में देखती हूँ कि काफी टाइम हो गया, मतलब लाइक ग्रेजुएशन के बाद से। एक चीज और आपके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपका मास्टर्स जो है वो साइकोलॉजी में है। या साइकोलॉजी में, वो राइट। हाँ, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात लगी। जैसे कि आप कपिल सर भी हमें उस बारे में बहुत बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो आपका स्टडी ही आपकी पर्सनालिटी और दूसरों को जज करने में भी और आपको भी डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो हाँ, नो डाउट, साइकोलॉजी हमेशा से मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट एरिया रहा है। तो जब मुझे भी पता था कि सेशन हो मुझे तो मैम उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस और जो भी आपने स्टडी, जो कौन छोटे छोटे से पॉइंट्स या फैक्ट्स बताए जा सकते हैं, तो वो श्योर आपकी लास्ट में या जो भी आपको टाइम ऐसा फ्री या ब्रेक टाइम लगे तो उसमें जरूर वो शेयर कीजिएगा हमारे हाँ साथ। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स देती हूँ ट्रेनिंग के बीच में, वो सारे एग्जाम्पल्स ही एक्चुअली मेरी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। मैं उनको उतना ही बेसिक लेवल पे लाके आप लोगों को अपने टॉपिक के साथ उस एग्जाम्पल को फिट इसीलिए करती हूँ ताकि जो टॉपिक भले ही यार लगे कि नहीं यार ये तो थोड़ा समझ के पार जा रहा है, तो उसको मैं जितना ज्यादा सरल बना सकती हूँ वो उन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बना पाती हूँ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मतलब मैं शायद फर्स्ट टाइम किसी ऐसे व्यक्ति से डायरेक्टली इंटरेक्ट हुई हूँ जिसने साइकोलॉजी में स्टडी की है, और ये मेरे लिए बहुत जैसे कि मैं सर से भी कह रही थी कि मुझे अंदर से ही ये बहुत अच्छा लगता है कि बिना बात करे हम किसी को कैसे समझ लें। वो एक जरिया, एकमात्र जरिया साइकोलॉजी है। राइट राइट। हाँ, बिना बात करे, बिना साथ टाइम बिताए भी आप केवल उसे देखकर आप उसको बहुत सी चीजें उसके बारे में जान सकते हैं। राइट राइट राइट। तो साइकोलॉजी ही मतलब वही होता है कि सामने वाला जो सोचता है या जो वो करता है वो क्यों करता है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, अगर सामने वाले किसी पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करता है या उसका पर्टिकुलर कोई थॉट प्रोसेस है या किसी चीज के लिए वो रिजिड है, तो हर उस चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो साइकोलॉजी हमें वही बताती है कि हर चीज के पीछे क्या कोई रीजन हो सकता है। ठीक है मैम, आप पोएट्री सुनाकर सेशन एंड कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने ये लिखी थी, अब मुझे नहीं पता कि मतलब ये लाइक मैंने कॉलेज के अपने फर्स्ट ईयर में लिखी थी,
आई डोंट नो ये कितना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कितना नहीं, वो ऑल्दो तो ये हम बताएंगे ना हाँ बिल्कुल। के बाद। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे एक तरह से बेस्ड है, आप ये मान लो। तो ओके, मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप लोगों को। श्योर मैम। ओके। क्यों हर बार सीता को बचाने के लिए राम ही आए? क्यों हर बार रावण को हराने के लिए राम को ही बुलाएं? क्यों ना बस एक बार खुद के लिए खुद ही राम बन जाएं? क्यों ना उस रावण के विरुद्ध आवाज उठाएं? क्यों ना उस रावण के विरुद्ध साहस जुटाएं? क्यों ना आज उस रावण को राम नहीं अपितु हम खुद ही जलाएं? क्यों ना बस एक बार खुद के लिए खुद ही राम बन जाएं? बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने विश पूरी की। या थैंक्स टू यू कि आपने काफी ज्यादा आज पार्टिसिपेट किया इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाने में, और आप सभी का जो आप लोगों किसी का टाइम वेस्ट ना किया हो, सबको बोर ना किया हो। एंड थैंक यू सो मच जिन भी लोगों से मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने बोला और आपने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए मुझे इतने अच्छे अपने इतने परफेक्ट इंट्रोडक्शन दिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे जो सेशंस हो वो इतने ही इंटरैक्टिव हो। मैं नहीं हूँ, कोई और ट्रेनर हो आपके साथ तो उनके साथ भी इतना इंटरैक्शन बना के रखो, ठीक है? यस मैम, मुझे वर्तिका मैम और आपके मुझे वर्तिका मैम के भी सेशन बहुत पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, और वो इंटरेक्टिव भी वो आगे से भी रहते हैं, और आपके भी, आप दोनों के जितने भी सेशन मैंने अटेंड किए हैं, खैर नॉर्मली आप ही दोनों लेते हैं, बट गेस्ट आते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक अलग ही इंटरेस्ट लय बन जाता है। वर्तिका मैम के भी सेशन जितने अटेंड किए बहुत बढ़िया लगे मुझे। या नो डाउट, वर्तिका मैम भी छोड़ नहीं पाती हूँ जी। तो वो भी जो एग्जांपल्स देती हैं, जिस तरीके से वो चीजों को समझाती हैं, वो मुझे भी वाकई में पर्सनली बहुत पसंद आता है। अलग ही लगता है कि उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और बहुत अपनी फील्ड में माहिर हैं वो। एग्जैक्टली वो हैं, बिल्कुल हैं। ओके, तो इसी के साथ एवरीवन ऑल द बेस्ट। हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वेबिनार या ट्रेनिंग सेशन के साथ। तो सब स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।